आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय से। जिसमें अंतरिक्ष जो कि तीसरे नवयोगेंद्र हैं, अंतरिक्ष जो कि तीसरे नवयोगेंद्र हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। इसका नाम है अध्याय तीसरे का नाम है माया से मुक्ति। इसमें हम कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान की सृष्टि का वास्तविक प्रयोजन क्या है। जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान की भक्ति को अग्रसर कराने के लिए सुविधा प्रदान करना। यद्यपि कहा गया कि भगवान इंद्रिय तृप्ति सुलभ बनाते हैं, किंतु समझना होगा कि भगवान बद्ध जीवों की मूर्खता को अंततः कभी क्षमा नहीं करते हैं। भगवान इंद्रिय तृप्ति को सुलभ इसलिए बनाते हैं जिससे जीवों को धीरे धीरे ज्ञान हो जाए कि भगवान के बिना भोग करना व्यर्थ है। हर जीव कृष्ण का जीवांश है। वैदिक वाक्य में भगवान ने एक विधान दिया है जिससे सारे जीव धीरे धीरे अपनी मूर्खता की प्रवृत्ति को समाप्त कर लें और उनकी शरण में जाने के महत्व को समझें। भगवान निसंदेह समस्त सौंदर्य, आनंद तथा संतोष के आगार है और हर जीव का धर्म है कि वो भगवान की प्रेमा भक्ति में रत हो। यद्यपि ऊपर से सृष्टि के दो प्रयोजन लगते हैं, किंतु समझ लेना चाहिए कि अंततः प्रयोजन केवल एक है। इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था अंततः जीवों को भगवत धाम वापस ले जाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए है। आज हम चौथे श्लोक से स्टार्ट करेंगे। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः एकधा दशधा आत्मानां विभजन जुषते गुणान। परमात्मा उत्पन्न किए गए प्राणियों के भौतिक शरीरों में प्रविष्ट होकर, परमात्मा जो है उत्पन्न किए गए प्राणियों के भौतिक शरीरों में प्रविष्ट होकर मन तथा इंद्रियों को क्रियाशील बनाता है और इस तरह बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति तो तीनों गुणों तक पहुंचाता है। इस श्लोक में श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर की टीका का सारांश इस प्रकार है। एक परमात्मा स्थूल भौतिक तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में प्रवेश करता है और भौतिक मन को क्रियाशील बनाकर बद्ध जीवों के इंद्रिय कर्मों को पांचों ज्ञानेंद्रिय आंखों, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा में सूक्ष्मतः विभाजित कर देता है। एक परमात्मा स्थूल भौतिक तत्वों में प्रवेश करता है और भौतिक मन को क्रियाशील बनाकर बद्ध जीवों के इंद्रिय कर्मों को पांच ज्ञानेंद्रियों में सूक्ष्मतः विभाजित कर देता है। उसके बाद पांच स्थूल कर्मेंद्रियां। चूंकि मुक्तात्मा में भगवान की सेवा करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, चूंकि मुक्तात्माओं में भगवान की सेवा करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः वे अच्छाई बुराई के द्वैत के प्रति आकृष्ट नहीं होते। वे उन भगवान की भक्ति तथा प्रेम से अपना आनंद प्राप्त करते हैं जो भौतिक सृष्टि से परे अपनी दिव्य लीलाओं का नित्य आस्वादन करते रहते हैं। जब बद्धजीव भगवान के साथ अपने प्रेमपूर्ण संबंधों को भूल जाते हैं,
जब बद्धजीवी भगवान के साथ अपने प्रेमपूर्ण संबंधों को भूल जाते हैं तो उनमें अवैध इच्छाएं जागृत होती है। अतः वे भगवान विष्णु के रूप, स्वाद, गंध इत्यादि पक्षों की सेवा न कर सकने के कारण सकाम कर्म के कटु फलों से बंध जाते हैं। किंतु यदि किसी तरह से उनका भगवत प्रेम जागृत हो उठता है तो बद्धजीव अपने सारे इंद्रिय कर्मों को भगवान की दिव्य लीलाओं की सेवा में लगा देते हैं। वस्तुतः सारे भौतिक कार्यकलाप अंततः अवांछनीय है, कुछ भी डिजायरेबल नहीं है भौतिक कार्य। किंतु माया के प्रभाव से बद्ध जीव अच्छे बुरे तथा सुख दुख में अंतर देखने लगता है। भगवान या परमात्मा जीवों की व्यष्टि तथा समष्टि चेतना में प्रवेश कर चुकने के फलस्वरूप हर एक के हृदय की बात जानते हैं। अतः जब निष्ठावान जीव आध्यात्मिक सिद्धि की कामना करता है तो भगवान उसे भाव बंधन से मुक्त करके वैकुंठपति की सेवा करने की उसकी उत्कट इच्छा को जागृत कर देते हैं। यह भगवत प्रेम दिव्य आनंद के विविध रूपों में पल्लवित होता है, किंतु अज्ञानवश बद्ध जीव अपने को सेवा का सही लक्ष्य मानता है और संपूर्ण सांसारिक स्थिति को ठीक से नहीं समझ पाता। गुणे गुणांश भुंजान आत्म प्रद्योदिते प्रभु मन्यमाना इदम सृष्टम आत्मानम ये सज्जते। भौतिक देह का स्वामी वष्टि जीव परमात्मा द्वारा सक्रिय की गई अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बनाए गए इंद्रिय विषयों का भोग करने का प्रयास करता है। भौतिक देह का स्वामी वष्टि जीव परमात्मा द्वारा सक्रिय की गई अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बनाए गए इंद्रिय विषयों को भोग करने का प्रयास करता है। इस तरह वो उत्पन्न भौतिक शरीर को अजन्मे नित्य आत्मा के रूप में मानने के कारण भगवान की माया में फंस जाता है। इस श्लोक में जीव को प्रभु अर्थात स्वामी कहा गया है क्योंकि परम स्वामी कृष्ण का सूक्ष्म अंश होता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में जीव को ईश्वर अर्थात नित्य नियंता कहा गया। शरीरम यद वापनोति यच्चप्युकामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जीव इस भौतिक जगत में जीवन की विविध धारणाओं को एक शरीर से दूसरे में वहन करता है। जिस प्रकार वायु गंध को ले जाती है, श्रील प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में लिखा है यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वो चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनि में जा सकता है। यदि वो चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे किंचित स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है उसी पर निर्भर रहता है। ये कथन इस अध्याय के श्लोक 3 के स्वमात्रा तथा आत्म प्रसिद्धि शब्दों की पुष्टि करता है। यदि भगवान जीव की अल्प स्वतंत्रता में बाधक बने यदि भगवान जीव की अल्प स्वतंत्रता में भागक बने तो जीव भगवान की भक्ति में क्यों लगेगा? क्योंकि प्रेम में प्रेमी की मुक्त पसंद निहित रहती। यहाँ पर प्रभु शब्द सूचित करता है कि जिस तरह एक बच्चा अपने पिता से खिलौना गाड़ी पाकर अपने पिता द्वारा असली मोटर गाड़ी चलाने का अनुकरण करते हुए फुटपाथ पर अपनी गाड़ी चलाता है, उसी तरह परमेश्वर द्वारा चुनी गई 84 लाख योनियों में विश्व भर में असंख्य शरीर धारण करके भटकता रहता है। इस तरह जीव भौतिक शरीर के मिथ्या अहंकार द्वारा मुग्ध होकर इसी भयावह स्थिति उत्पन्न कर लेता है जिससे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर लगाता है, जैसे कि भयम द्वितीयाभिनिवेश स्यात् कहा गया। श्री जीव गोस्वामी ने श्लोक की व्याख्या दूसरी तरीके से की। यदि प्रभु शब्द का अर्थ भगवान लिया जाए तो गुणे का अर्थ सद्गुण लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुण से या तो प्रकृति के गुण या प्रशंसनीय गुण का द्योतन होता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान अपने दिव्य गुणों से तथा दया से अपने भक्तों के गुणों का आस्वादन कर सकते हैं। तब आत्म प्रद्योदित ये बतलाएगा कि समस्त सद्गुणों के आगर भगवान की शरण में जाकर शुद्ध भक्तों में उन्हीं जैसे देवी गुण आ जाते हैं। मन्यमाना इदम सृष्टम आत्मान में सूचित करता है कि भगवान अपने भक्तों के शरीर को अपने ही जैसे आध्यात्मिक स्तर पर मानते हैं। जैसा कि आचार्य माम विजानीयान नाम मन निवेद करे चित पंक्ति में सूचित करता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्त की प्रेमा भक्ति से आकृष्ट होते हैं और इस प्रकार उसके प्रेम बास में बंध जाते हैं। उदाहरण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपनी नगरी द्वारका के लिए विदा हो रहे थे तो महाराज युधिष्ठिर की प्रेमपूर्ण याचना से भगवान को हस्तिनापुर में कई सप्ताहों तक रुक जाना पड़ा था। इसी प्रकार जब वृंदावन की वृद्धा गोपियां ताली बजाती हैं तो कृष्ण
कठपुतली की तरह उनकी ताल पर नाचने लगते थे। इस विषय संबंधित श्री जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक का उद्धृत किया है। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मदयन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्य मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है, जब और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार प्रभु शब्द को इस प्रकार समझा जाता है कि प्र सूचक है प्रकेशन अर्थात अत्यधिक और भू सूचक है भवती अर्थात जन्म लेना। इस प्रकार प्रभु सूचक है प्रकर्षेण देवती यद गालसी भवती तीस अर्थात बारंबार देवताओं में पशुओं मनुष्यों तथा अन्य योनि में जन्म लेना। शुद्ध भक्त के आध्यात्मिक शरीर के प्रति भगवान की अनुरक्ति के संबंध में श्री जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि करते श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने चेतन चरितामृत के 2 श्लोक का दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण से ही काले कृष्ण कर तारे कर आत्मसम से ही देह करे तार चिदानंदमय प्राकृत देह तांग चरण भजे। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान की सेवा में अपने को समर्पित करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान स्वीकार करते हैं। जब इस तरह भक्त का शरीर चिदानंदमय हो जाता है तो भक्त उस दिव्य शरीर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है। कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सनिमित्तानि देहव्रत तत्तत् कर्म फलं गुह्यन् भ्रमति इव सुख इतरम। तीव्र भौतिक इच्छाओं से प्रेरित देहधारी जीव अपने कर्मेंद्रियों को सकाम कर्म में लगाता है। तब इस जगत में घूमते हुए तथाकथित सुख दुख में अपने भौतिक कर्मों के फलों का अनुभव करता है। तात्पर्य तर्क दिया जा सकता है, यदि जीव अपने पूर्व कर्मों के फलों के अधीन रहे तो उसे स्वतंत्र इच्छा के लिए अवकाश ही कहाँ रहा। एक बार पाप कर लेने पर के बाद जीव दुख की अनंत श्रृंखला में बंध जाएगा और निरंतर पूर्व कर्मों फलों के अधीन रहेगा। इस विचार के अनुसार ईश्वर न्यायप्रिय तथा सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार जो इससे भी पूर्व कर्मों के फल होते हैं पाप करने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार जो इससे भी पूर्व कर्मों के फल होते पाप करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि सामान्य भद्र व्यक्ति भी निर्दोष व्यक्ति को अकारण दंड नहीं देगा, तो फिर ईश्वर कैसे दंड दे सकता है बिना कारण से। लोग बोलते हैं ईश्वर दंड दे रहा है, ईश्वर कैसे दंड दे सकता है जो इस जगत में बद्ध जीव को असहाय दुख भोगते देख सके। इस मूर्खतापूर्ण तर्क का खंडन एक व्यवहारिक उदाहरण द्वारा किया जा सकता है। यदि मैं हवाई उड़ान के लिए टिकट खरीद लो और जहाज में चढ़कर यात्रा शुरू कर दो, तो जहाज मेरी यात्रा के निश्चय के अनुसार मुझे तब तक यात्रा करनी है जब तक जहाज नीचे न उतरे। यद्यपि मुझे अपने निर्णय के परिणाम को स्वीकार करना ही हुआ, किंतु हवाई जहाज में चढ़े चढ़े मैं कई नए निर्णय ले सकता हूँ। मैं चाहूँ तो हवाई जहाज की होस्टेस द्वारा प्रदत्त भोजन तथा पेय स्वीकार करूँ या अस्वीकार कर दूं। मैं पत्रिका या अखबार पढ़ूं, सोऊं, टहलूं, यात्रियों से बात करूं, इत्यादि इत्यादि। दूसरे शब्दों में यद्यपि जहाज में चढ़ने के पूर्व निर्णय के अनुसार किसी विशेष नगर तक यात्रा करते रहना मुझ पर थोपा गया है, किंतु इस परिस्थिति के अंतर्गत भी मैं नए निर्णय ले सकता हूँ जिनके नए नए परिणाम हो सकते हैं। यदि मैं हवाई जहाज में उत्पात मचा दूं तो जहाज उतरने पर मुझे बंदी बनाया जा सकता है। दूसरी ओर यदि मैं अपने बगल में बैठे किसी व्यापारी से मित्रता करूं तो भविष्य में मुझे व्यापारिक आदान प्रदान में लाभ हो सकता है। इस तरह के कर्म के नियम के अनुसार यद्यपि जीव को बाध्य होकर एक विशिष्ट शरीर ग्रहण करना होता है, किंतु तो मानव जीवन में सदा ही स्वतंत्र इच्छा तथा निर्णय लेने की गुंजाइश रहती है। भगवान को इसलिए अन्यायी नहीं कहा जा सकता कि जीव को अपने वर्तमान कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराते, यद्यपि जीव अपने पूर्व कर्म का फल भोग रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि नरक में रहते हुए भी गर्वित बद्ध जीव यही सोचता है कि वो जीवन का आनंद लूट रहा है। इत्थम कर्म गति गच्छन् बहु भद्रवहा पुमान् आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयो अश्नुते अवशः। इस तरह बद्ध जीव को बारंबार जन्म मृत्यु अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है।
अपने ही कर्मों के फल से प्रेरित होकर वो एक अशुभ अवस्था से दूसरी अशुभ अवस्था में असहाय होकर घूमता रहता है और एक सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय होने तक कष्ट भोगता है। तात्पर्य श्री मध्वाचार्य के अनुसार यह सुन लेने पर भी कि इस जगत में जीव को बारंबार जन्म लेना और मरना होता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे असहाय जीव को सभी बातों में ईश्वर के तुल्य मानता तो निश्चय ही वो ब्रह्मांड के गहनतम अंधकार में गिरेगा जहां से उसका निकल पाना कठिन है। धातु प्लवे आसन्ने व्यक्तम द्रव्ये गुणात्मकम अनादि निधन कालः ही अव्यक्ताय प्रकर्षति। जब भौतिक तत्वों का संहार सन्निकट होता है तो काल रूप में भगवान स्थूल तथा सूक्ष्म गुणों वाले व्यक्त जगत को समेट लेते हैं और सारा ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में लुप्त हो जाता है। तात्पर्य श्रीमद भागवतम के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव शिक्षा देते हैं कि प्रकृति मूलतः जड़ साम्य अवस्था में रहती है, जिसे प्रधान कहते हैं। जब काल रूप भगवान विष्णु अपनी शक्तिशाली दृष्टि डालते हैं तो भौतिक क्रियाएं घटित होती है, जिसके फलस्वरूप विराट भौतिक जगत बनता है। श्लोक में कहा गया कि विश्व काल के अंत में वही काल जिसने नारी प्रकृति को व्यक्त होने के लिए प्रेरित किया था, अब इस विश्व को जड़ अव्यक्त की मूल अवस्था में समेट लेता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार तब स्वयं काल भी समेट लिया जाता है और वो परमात्मा में लीन हो जाता है, जो स्वयं को प्रकृति के मूल कारण के रूप में प्रकट करता है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सृष्टि तथा प्रलय, जन्म तथा मृत्यु के लिए ऐसी परिभाषिक व्यवस्थाएं भगवत धाम में नहीं मिलती। वैकुंठ में भगवान तथा उनके भक्तों का विविध आध्यात्मिक भोग इस भौतिक जगत में प्राप्त जन्म, पालन तथा विनाश के चक्र से अवरुद्ध नहीं होता। शतवर्षा ही अनावृष्टि भविष्यति उल्बणा भुवि तत्काल उपचित उष्णार्क लोकान तृण प्रतिपश्यति। जो जो विश्व का संहार निकट आता जाता है, पृथ्वी पर 100 वर्षों का भयंकर सूखा पड़ता है। सूर्य की गर्मी क्रमशः 100 वर्षों तक बढ़ती रहती है और इसकी प्रज्वलित गर्मी तीनों लोगों को व्यग्र करने लगती है। पाताल तलम आरभ्य संकर्षण मुख अनलह दहन संकर्षण मुख अनलह दहन ऊर्ध्व शिखा विश्वट वर्धते वायुयानिरत। ये अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से निकलकर पाताल लोक से शुरू होती है और बढ़ती जाती है। इसकी लपटें प्रबल वायु से प्रेरित होकर ऊपर उठने लगती है और ये चारों दिशाओं की हर वस्तु को झुलसा देती है। संवर्तको मेघगण वर्षति स्म शततम समा धाराभिहस्ते हस्ताभि लियते सलीले विराट। संवर्तक नामक बादलों के एक समूह 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं। हाथी की सूंड जितनी लंबी पानी की बूंदों की बाढ़ से विनाशकारी वर्षा समस्त ब्रह्मांड को जल में डुबो देती। ततो विराजम उत्सृज्य वैराज पुरुष नृप अव्यक्तम विशते सूक्ष्म निरंधन इव अनलः। हे राजन, तब विराट रूप का आत्म विराज ब्रह्मा अपने विराट शरीर को त्याग देता है, सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति में उसी तरह प्रवेश कर जाता है जिस तरह ईंधन समाप्त होने पर अग्नि। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में वैराज शब्द बद्ध जीवों की संपूर्णता को सूचित करता है, जो मूलतः ब्रह्मा से जन्म लेते हैं और प्रलय के समान उसी में मिल जाते हैं। विराट पुरुष के प्रकट होने से इस भौतिक सृष्टि में कुछ काल के लिए रूपों, गुणों तथा कर्मों का प्रदर्शन होता है। विराट पुरुष के प्रकट होने से इस भौतिक सृष्टि में कुछ काल के लिए रूपों, गुणों तथा कर्मों का प्रदर्शन होता है, किंतु जब
भगवान इस सृष्टि को समेटते तो सारा विराट दृश्य जड़ रूप विहीनता में बदल जाता है। इसलिए भगवान के विराट रूप को भगवान का शाश्वत रूप नहीं माना जा सकता। माया के राज्य में यह तो उनके साकार रूप से क्षणिक काल्पनिक साम्य है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम तथा द्वितीय स्कंदों में भगवान के विराट रूप को काल्पनिक बतलाया गया है। जो ईश्वर का ध्यान करने वाले नवदीक्षितों के लिए, जो लोग निपट भौतिकतावादी, वे नहीं समझ पाते कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह और भौतिक शक्ति के प्रदर्शन के पर हैं। अतः ऐसे निपट भौतिकतावादियों को श्रद्धालु आस्तिक बनाने के लिए वैदिक वाक्य में उन्हें परमेश्वर के विराट शरीर के रूप में इस भौतिक ब्रह्मांड का ध्यान करने का आदेश देता है। यह सर्वेश्वरवाद परमेश्वर की चरम सत्यता को नहीं बतलाता, अपितु यह मन को धीरे धीरे ईश्वर की ओर ले जाने की प्रविधि है। श्री श्रीधर स्वामी ने इसका साक्ष्य पाने के लिए प्रलय के समय ब्रह्मा को भगवत धाम वापस चले जाना होता है। प्रलय के समय ब्रह्मा को भगवत धाम वापस चले जाना होता है। निम्नलिखित श्लोक उद्धर किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। अंतिम प्रलय के समय सारे स्वरूप सिद्ध जीवात्माएं ब्रह्मा के साथ साथ परम धाम में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा को कभी कभी परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है, अतः उन्हें अव्यक्त में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अपितु मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा को कभी कभी परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है, तो उन्हें अव्यक्त में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अपितु मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी का इंगित करते हैं कि अभक्तों की एक श्रेणी ऐसी है जो अश्वमेध यज्ञ तथा अन्य यज्ञ करने पर ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं। किंतु किन्हीं स्थितियों में तो स्वयं ब्रह्मा भी भगवान के भक्त नहीं होते। किन्हीं किन्हीं स्थितियों में तो स्वयं ब्रह्मा भी भगवान के भक्त नहीं होते हैं। अतः अव्यक्तम विशते शिवतम शब्द सूचित होता है कि ऐसा अभक्त ब्रह्मा विराट पद प्राप्त कर लेने पर भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते।
ऐसा अभक्त ब्रह्मा विराट पद प्राप्त कर लेने पर भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु जब ब्रह्मा भगवत भक्त के रूप में होता है तो अव्यक्तम शब्द से वैकुंठ सूचित होता है। चूंकि बद्ध जीवों को वैकुंठ व्यक्त नहीं आते, इसे अव्यक्त माना जा सकता है। यदि ब्रह्मा तक भगवान के शरणागत हुए बिना ब्रह्मा भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते, तो अन्य तथाकथित पवित्र या पटु भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने इंगित किया कि ब्रह्मा पद की तीन कोटियां हैं। ब्रह्मा पद की तीन कोटियां हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा भक्त। ब्रह्मा जो कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च कर्मी, उन्हें भौतिक जगत में वापस आना होगा। जिस जीव ने इस ब्रह्मांड में महान चिंतक दार्शनिक रूप में ब्रह्मा का पद प्राप्त किया है, वो निर्विशेष मोक्ष पा सकता है। किंतु जिस जीव को भगवान का परम भक्त होने के कारण ब्रह्मा का पद मिला, वो भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मा भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, कर्मी ब्रह्मा, ज्ञानी ब्रह्मा और भक्त ब्रह्मा। कर्मी ब्रह्मा को वापिस आना पड़ेगा इस भौतिक जगत में, लेकिन ज्ञानी ब्रह्मा जो है, जिस जीव ने इस ब्रह्मांड में महान चिंतक एवं दार्शनिक के रूप में ब्रह्मा का पद प्राप्त किया, वो निर्विशेष मोक्ष पा सकेगा। किंतु जिस जीव को भगवान का परम भक्त होने के कारण ब्रह्मा का पद मिला, वो भगवत धाम में प्रवेश करेगा। श्रीमद् भागवतम एक अन्य प्रसंग में प्रणीत वह ब्रह्मा जो भगवत भक्त होते हुए अपने को भगवान से स्वतंत्र या भगवान के तुल्य मानने की प्रवृत्ति रखता है, प्रलय के समय महाविष्णु का धाम प्राप्त कर सकता है, किंतु जब पुनः सृष्टि का शुभारंभ होगा तो उसे फिर से ब्रह्मा का पद संभालना रहेगा। इसके लिए भेद दृश्य शब्द प्रयुक्त है, जो अपने को स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली सोचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ब्रह्मा जैसे उच्च जीव के लिए संभव विविध गंतव्य सिद्ध करते हैं कि आनंद तथा ज्ञानमय शाश्वत जीवन की गारंटी देने के लिए कोई भी भौतिक पद व्यर्थ है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण वचन देते कि जो व्यक्ति अन्य सारे तथाकथित कर्तव्यों त्याग कर भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाता है, भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं, उसे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। अतः अपने कठोर परिश्रम द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना और कृष्ण के चरण कमलों की शरण में न जाना व्यर्थ तथा मूर्खतापूर्ण है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में ऐसे व्यर्थ प्रयास को बहुलायासम कहा गया है, जो रजोगुणी कर्म का सूचक है। ब्रह्मा रजोगुण के स्वामी और उनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि तथा व्यवस्था निश्चय ही बहुलायासम या कठोर श्रम है, किंतु ऐसा सारा रजोगुणी कर्म, यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी कर्म अनंत अंततो गत्वा कृष्ण के चरण कमलों की शरण में गए बिना व्यर्थ। वायुना गंधा भू सलिला त्वया कल्पते सलिलम तत्थरसम ज्योतिष्ठाय उपकल्पते। वायु द्वारा गंध गुण से रहित होकर पृथ्वी तत्व जल में रूपांतरित हो जाता है और उसी वायु से जल अपना स्वाद खोकर अग्नि में विलीन हो जाता है। वायुना हर्त गंधा भू सलिला सलिलत्वाय कल्पते सलिलम तत्थरसम ज्योतिष्ठाय कल्पते। वायु द्वारा गंध गुण से रहित होकर पृथ्वी तत्व जल में रूपांतरित हो जाता है और उसी वायु से जल अपना स्वाद खोकर अग्नि में विलीन हो जाता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में भौतिक सृष्टि विषयक अनेक विवरण प्राप्त है, जिसमें वायु आकाश से, अग्नि वायु से, जल अग्नि से तथा पृथ्वी जल से विस्तार पाए। उसके विपरीत क्रम में सृष्टि समेट ली जाती है। इस तरह पृथ्वी उस जल में विलीन हो जाती है जिससे उत्पन्न होती है, जल अग्नि में विलीन हो जाता है। रत इतरूपम तो तमसा वायो ज्योति प्रलीयते ऋतस्पर्शवकाशेन वायु नभसी लीयते कालात्मन हृतगुणम नभ आत्मनि लीयते।
अग्नि अंधकार द्वारा अपने रूप से विहीन होकर वायु तत्व में मिल जाती है। अग्नि अंधकार द्वारा अपने रूप से विहीन होकर वायु तत्व में मिल जाती है। जब वायु अंतराल के प्रभाव से अपना स्पर्श गुण खो देता है तो आकाश से मिल जाता है। जब आकाश काल रूप परमात्मा द्वारा अपने शब्द गुण से विहीन कर देता है तो तमोगुणी मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। इंद्रियाणि मन बुद्धि सह वैकारिके नृप प्रविशन्ति ही अहंकारम स्त गुणे अहम आत्मनि। हे राजन, भौतिक इंद्रियां तथा बुद्धि रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं, जहां से उनका उदय होता है। तो जब आकाश काल रूप परमात्मा द्वारा अपने शब्द गुण से विहीन कर जाता है तो तमोगुण मिथ्या अहंकार में मिल जाता है आकाश। भौतिक इंद्रिया तथा बुद्धि रजोगुण मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं। और देवताओं के साथ साथ मन सतोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण मिथ्या अहंकार अपने सारे गुणों समेत महत तत्व में विलीन हो जाता है। एष माया भगवत सर्ग स्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णिता अस्माभि किम भूय श्रोतुम इच्छसि। मैं अभी भगवान की मोहिनी माया शक्ति माया का वर्णन कर चुका हूँ। ये तीनों गुणों वाली माया भगवान द्वारा ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के लिए शक्ति प्रदत्त है। अब तुम और क्या सुनने के इच्छुक हो? अंतरिक्ष कवि, अंतरिक्ष जो है नवयोगेंद्र, वो बोल रहे हैं राजा निमि से। तात्पर्य राजा निमि ने 9 योगेंद्र से भगवान की माया शक्ति के राजा निमि ने 9 योगेंद्रों से भगवान की माया शक्ति के विषय में अपना भय व्यक्त किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे माया की विस्तृत व्याख्या करें, जिससे वो उनका शिकार बनने से बच जाएं। अब श्री अंतरिक्ष माया का वर्णन कर चुकने के बाद राजा निमि द्वारा पूछे जाने की प्रतीक्षा करके स्वयं सुझाव दे रहे हैं। अब माया के प्रभाव के विषय में सुनने चुकने के बाद तुम्हें चाहिए कि ऐसी माया से पूर्णतः मुक्त होने की विधि पूछो। श्रीधर स्वामी के अनुसार श्री अंतरिक्ष के प्रश्न की भूय श्रोतुम इच्छसि यही महत्व है। पिछले श्लोकों में प्रलय की जो प्रक्रिया दी है उसकी व्याख्या में श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने जो कुछ लिखा उसका सारांश इस प्रकार है। भगवान वासुदेव उस चेतना के अधिष्ठाता देव जो महत तत्व के भीतर प्रकट होती है। भगवान वासुदेव उस चेतना के अधिष्ठाता है जो महत तत्व के भीतर प्रकट होती है। महत तत्व के और अधिक रूपांतरों से भगवान वासुदेव उस चेतना के अधिष्ठाता देव है जो महत तत्व के भीतर प्रकट होती है। महत तत्व के और अधिक रूपांतरों से 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार की प्रकट होते हैं। वैकारिक अर्थात सत्वगुणी अहंकार से 11वीं इंद्रिय 11 इंद्रिय तथा मन प्रकट होता है, जिसके अधिष्ठाता अनिरुद्ध है। तेजस अर्थात रजोगुणी अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसका अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। साथ ही साथ 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय भी अपने अधिष्ठाताओं सहित उत्पन्न होती है। वैकारिक अर्थात सतोगुणी अहंकार से 11वीं इंद्रिय मतलब मन प्रकट होता है सतोगुणी अहंकार से, जिसका अधिष्ठाता अनिरुद्ध है। तेजस अर्थात रजोगुणी अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है और साथ ही साथ 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां भी अपने अधिष्ठाता सहित उत्पन्न होती है। तमोगुणी अहंकार से सूक्ष्म शब्द उत्पन्न होता है, तब शब्द से धीरे धीरे अन्य सारे भौतिक तत्व जैसे आकाश और श्रवणेन्द्रिय आदि उत्पन्न होते हैं। इन तीनों प्रकार के अहंकार का अधिष्ठाता संकर्षण।
भगवान की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। वह माया लाल, श्वेत तथा काला इन तीन रंगों वाली है। लाल रंग में प्रकृति की सृष्टि होती है, श्वेत में उसका पालन होता है, काले में संहार होता है। महत्व तो इसी माया से उत्पन्न होता है। और महत्व से उपयुक्त तीन अहंकार, मिथ्यांकार जन्म लेते हैं। प्रलय के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पांच महातत्व उसी तमोगुणी अहंकार में मिल जाते हैं जिस शुरू में उत्पन्न हुए। इसी तरह दसों इंद्रियां तथा मन रजोगुण मिथ्यांकार मिल जाते हैं और मन देवताओं समेत और मन देवताओं समेत सतुगुणी मिथ्यांकार में मिल जाता है, जो पुनः महत्त्व में, और ये महत्त्व पुनः प्रकृति या अव्यक्त प्रधान में शरण लेता है। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, प्रत्येक स्थूल तत्व अपने विभेदकारी गुण के नष्ट होने पर समेट लिया जाता है। जब ये तत्व अपने पूर्ववर्ती तत्व में लील जात हो जाता है तो उसे इसी प्रकार समझा सकती है। आकाश या अवकाश में ध्वनि का गुण होता है, वायु में ध्वनि तथा स्पर्श के गुण होते हैं, अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा रूप के गुण होते हैं, जल में ध्वनि, स्पर्श, रूप तथा स्वाद होता है, पृथ्वी में ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध गुण होते हैं। इसलिए आकाश से लेकर पृथ्वी तक प्रत्येक तत्व अपने अद्वितीय गुण जोड़ने से, जिसे गुण विशेषम कहते हैं, जाना जाता है। जब उसका ये गुण चला जाता है तो अपने पूर्ववर्ती तत्व से अभिन्न हो जाता है और इस तरह उसी में लीन हो जाता है। उदाहरण, जब प्रबल वायु पृथ्वी से गंध बहा ले जाती तो पृथ्वी में केवल जब यह तत्व अपने पूर्ववर्ती तत्व में लीन, इस प्रकार समझा कि आकाश में ध्वनि का गुण होता है, वायु में ध्वनि तथा स्पर्श के गुण होते हैं, अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा रूप होते हैं, जल में ध्वनि, स्पर्श, रूप तथा स्वाद होते हैं, पृथ्वी में ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध गुण होते हैं। इसलिए आकाश से लेकर पृथ्वी तक प्रत्येक तत्व अपने अद्वितीय गुण के जोड़ने से, जिसे गुण विशेषण कहते हैं, जाना जाता है। जब उसका ये गुण चला जाता है तो वह अपने पूर्व तत्व से अभिन्न हो जाता है और इस तरह उसी में लीन हो जाता है। उदाहरण, जब प्रबल वायु पृथ्वी से गंध बहा ले जाती है तो पृथ्वी में केवल ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद रह जाते हैं। इस तरह वो जल से अभिन्न होकर उसी में मिल जाती है। इसी तरह जब जल रस या स्वाद खो देता है तो उसमें केवल ध्वनि, स्पर्श तथा रूप बचता है और ये अग्नि से अभिन्न हो जाता है, जिसमें भी यही तीन गुण होते हैं। अतः वायु गंध को हटाकर पृथ्वी को जल में मिला देता है और जल का स्वाद हटाकर जल को अग्नि में लीन कर देता है। तत्पश्चात जब ब्रह्मांड का अंधकार अग्नि रूप से विलक कर देता है तो अग्नि वायु में मिल जाती है। जब ब्रह्मांड का अंधकार अग्नि से रूप विलक कर देता है तो अग्नि वायु में मिल जाती है। तब वायु से स्पर्श गुण विलक कर देता है और वायु आकाश में लीन हो जाता है। काल रूप में भगवान ध्वनि को आकाश से विलक कर देते हैं। काल रूप में भगवान ध्वनि को आकाश से विलक कर देते हैं, जिससे आकाश उसी तमोगुण मिथ्या अहंकार में लीन हो जाता है, जिससे वो प्रकट हुआ था।
अंत में मिथ्या अहंकार महत्त्व मिल जाता है और वो अव्यक्त प्रधान मिल ही जाता है। इस तरह ब्रह्मांड का संहार हो जाता है। श्री राजो वाच यथा एतामेश्वरीं मायां दुस्तराम् अकृतात्मभिः तरन्ति अंच स्थूलधिया महर्षिदमुच्यताम्। राजा ने मैंने कहता है महर्षि कृपा ये बतलाए कि किस तरह एक मूर्ख भौतिकतावादी भी आसानी से भगवान की उस माया को पार कर सकता है जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लभ है जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं रहता। तात्पर्य सिद्ध स्वामी के अनुसार स्थूल ही है जिनका द्योतक है, जो अज्ञान के कारण अपने को स्थूल भौतिक शरीर नहीं मानते और प्रकृति के उन सूक्ष्म नियमों का विश्लेषण नहीं कर पाते जिनसे आत्मा माया के कारण देहांतरण करता है। श्री जीव गोस्वामी टीका करते हैं कि स्थूल ही है उन तथाकथित पुण्यात्म का भी सूचक है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भव्य धार्मिक अनुष्ठान रचाते हैं किंतु भगवान की सेवा करके भगवत धाम वापस जाने की तैयारी नहीं करते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार राजा निमित्त पहले से महाभागवत थे, अतः वे जानते थे कि भगवान के चरण कमलों में शरण लेकर तथा उनकी शुद्ध भक्ति करके मनुष्य माया को पार कर सकते हैं। इसलिए राजा उन लोगों के हितार्थ प्रश्न पूछ रहे हैं जो ब्रह्मश अपने को महान पंडित समझते हैं किंतु वास्तव में भौतिकतावादी सकाम कर्मों में लिप्त रहने के कारण माया में अधिक फंसते जाते हैं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमर कोश से उदाहरण दिया है कि अकृतात्म भी सूचक है अपूर्ण तत्व अर्थात रक्ति जीवन वालों। हर जीव का नित्य संबंध परम पुरुष कृष्ण से। कृष्ण को अपना नित्य स्वामी, घनिष्ठ मित्र, प्रिय संतान या माधुर्य प्रेम का लक्ष्य समझकर प्रेम किया जा सकता है। हाँ, ऐसे भावों को कभी भी सामान्य भौतिक भावावेश नहीं मिलाना चाहिए जो आध्यात्मिक रस या संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। हम भौतिक जगत में इन्हीं दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रसों का आस्वादन करने का यत्न करते हैं किंतु ऐसे मनोभावों का स्थान नश्वर भौतिक शरीर होता है जो प्रकृति के नियमों द्वारा तुरंत नष्ट हो जाता है। इन प्रेम उद्गारों को परम पुरुष कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर की ओर निर्देश करना चाहिए जो समस्त सौंदर्य तथा दिव्य आनंद के आगार है। जिसने अपने को प्रेम को कृष्ण की ओर उन्मुख करने की कला नहीं सीखी वो अपूर्ण है अर्थात उसका जीवन अंततः रिक्त। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जिसका जीवन अपूर्ण होता है अर्थात जिसकी बुद्धि विस्तृत अनुभव के अभाव के कारण पंगु उसे भी मंद भी कहा जा सकता है। शुद्ध वैष्णव राजा निमित्त ने दयालु थे कि उन्होंने पूछा भला पंगु बुद्धि वाले ऐसे लोग सरलता से माया को कैसे पार कर सकते हैं क्योंकि स्वभाव से आध्यात्मिक मामलों में अत्यंत आलसी होते हैं। श्री प्रबुद्ध वाच कर्माणि आरभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनीचारिणाम नृणाम। श्री प्रबुद्ध जो है चौथे मुनि वो कहते हैं अतः मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए बद्धजीव संभोगरत रहते हैं। इस तरह वे अपने दुख के निवारणार्थ पर निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं किंतु देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। दूसरे शब्द में उनका सुख अनिवार्यता है अतः अनिवार्यता है अतः समाप्त हो जाता है और जो जो वे बड़े बूढ़े होते जाते हैं उनकी भौतिक असुविधाएं भी बढ़ती जाती हैं। शुद्ध भक्ति की कृपा के बिना देहात्म बुद्धि से छूट पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि यही यौन आकर्षण का मोहमय आधार है। नित्यार्थिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना ग्रह अपत्याप्त पशु भी का प्रीति साधिते चले। संपत्ति दुख का विच्छिन्न स्रोत है। संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है। इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है और एक तरह से ये आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है। इस तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधी गण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होता है।
हेमं लोकं परम विद्यात् नश्वरं कर्म निर्मितं सतुल्य अतिशय ध्वंसम यथा मंडल वर्तिनाम। मनुष्य को स्वर्गलोक से भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिसे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को स्वर्गलोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिसे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को स्वर्गलोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिसे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने बराबर वालों की होड़ से तक तथा अपने बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है। स्वर्गलोक में क्योंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है, तो स्वर्ग देवतागण अपने स्वर्गिक जीवन के विनाश की आशंका से भयभीत रहते हैं। इस तरह उनकी दशा उन राजाओं की सी रहती जो सामान्य जनता द्वारा ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। तो सीधे स्वामी कहते हैं मनुष्य का वर्तमान भौतिक सुख जो उसके पूर्व कर्म का फल होता है समय के साथ नष्ट हो जाता है। उसी तरह भले ही पुण्य कर्म करने से कोई अगले जन्म में उच्च पद प्राप्त कर ले किंतु ये भावी पद भी नष्ट हो जाएगा। भौतिक भोग का आधार ये शरीर विशेष है जिसे मनुष्य ने अर्जित किया है। भौतिक शरीर कर्म चित्त अर्थात पूर्व कर्मों का संचित फल है। यदि किसी को सौंदर्य शिक्षा लोकप्रियता बल इत्यादि से अलंकृत शरीर मिलता है तो उसका भौतिक भोग का स्तर भी उच्च कोटि का होगा। दूसरी, यदि किसी को कुरूप मंद बुद्धि पंगु या घृणित मिलता है तो उसे भौतिक सुख की बहुत कम आशा रहती है। किंतु दोनों ही दशाओं में स्थिति टिमटिमाने वाली और क्षणिक है। जिसे सुंदर शरीर मिला है उसे फूल कर कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि मृत्यु शीघ्र ही ऐसी मद भरी स्थिति का अंत कर देगी। उसी तरह जिसने घृणित परिस्थिति में जन्म लिया उसने भी पछताना नहीं चाहिए क्योंकि उसका दुख भी क्षणिक है। सुंदर तथा कुरूप, धनी तथा निर्धन, शिक्षित तथा मूर्ख, सबों को कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करना चाहिए जिससे वे अपना स्वाभाविक पद प्राप्त कर सके जो कि इस भौतिक ब्रह्मांड के परे। मूलतः प्रत्येक जीव कल्पना से परे सुंदर, बुद्धिमान तथा धनी होता है और इतना बलशाली होता है कि उसका आध्यात्मिक शरीर सदैव जीवित रहता है। किंतु मूर्खतावश इस शाश्वत आनंद में स्थिति को हम त्याग देते हैं क्योंकि हम शाश्वत जीवन की शर्त को पूरा नहीं करना चाहते। शर्त है कि मनुष्य कृष्ण का प्रेमी बने। यद्यपि कृष्ण प्रेम अतिशय आनंद है जो भौतिक ब्रह्मांड के गहनतम आनंद से भी लाखों गुना अधिक है, किंतु मूर्खतावश हम भगवान से अपना प्रेम व्यापार तोड़ लेते हैं और आत्म प्रवंचना तथा मिथ्याभिमान के भौतिक परिवेश में स्वतंत्र भोक्ता बनने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद का जो उपदेश है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।